और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, देश में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जारी किया है सीएए को लेकर नोटिफिकेशन। इसको लेकर देखिए, पहले से कहा गया था, लंबे समय से इंतजार था इसका। हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई शरणार्थियों को लेकर महत्वपूर्ण बात है इसमें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, देश में सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहां आपको बता दें, शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। लंबे इंतजार के बाद सीएए का नोटिफिकेशन आखिरकार जारी कर दिया गया है। अब इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। और ज्यादा इस वक्त इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हैं खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी। देखिए नासिर, सीएए को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन? आरती, इस फैसले की बात की जाए तो एक बड़ा फैसला है। और सीए को लेकर हमें याद है कि आज से 2-3 साल पहले किस तरह से प्रदर्शन देश में देखने को मिले थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि हम सीएए लागू करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था। साथ में उन्होंने यह कहा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। और इसके तहत, सीएए के तहत, नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट कानून के तहत यहां पर 2014 से पहले भारत में जो भी शरणार्थी आए हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों के अंदर, चाहे वो हिंदू नागरिक हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसके साथ ही अब इस फैसले के लागू होने के साथ ही, सीएए की नोटिफिकेशन के साथ ही, देश के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसाम से खबर आ रही है कि वहां पर पुलिस की तरफ से हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है। शाहीन बाग जो दिल्ली में है, वहां इसको लेकर, सीएए और एनआरसी को लेकर एक लंबा प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन लागू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम सीए लागू करेंगे, तो एक और वो फैसला बीजेपी ने लागू किया है, जिसको लेकर घोषणा पत्र में वादा किया गया था और जिक्र किया गया था। और अब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो इन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू नागरिक हैं, बौद्ध नागरिक हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई नागरिक हैं, और वहां पर किसी न किसी वजह से उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, उनको भारत की नागरिकता देनी होगी। और आपको यह भी मालूम है कि दिसंबर 2019 में संसद से यह पारित हो गया था सीए, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। और उस वक्त जब ये प्रदर्शन इसको लेकर चल रहे थे, तो उसी वक्त कोरोना आया था, तो फिर इसको थोड़ा सा कदम सरकार की तरफ से पीछे खींच लिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा था, जो मुस्लिम नागरिक हैं देश के, कि उनको भड़काया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जबकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद सीएए लागू हो चुका है देश में, और इसको लेकर एक पोर्टल तैयार किया गया है। और जो भी विस्थापित लोग हैं वो अपने उस पोर्टल में अपनी जानकारी दे सकते हैं। आरती, अच्छा देखिए, सीए को लेकर हमने एक लंबा प्रदर्शन देखा था, और उस दौरान कहा ही गया था कि बहुत से, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात कर लें या समुदाय की बात कर लें, विरोध इसको लेकर हुआ था। लेकिन क्या अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं, विपक्ष का बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है? डॉक्टर नासिर, देखिए, अब पब्लिक का क्या विरोध रहेगा, किस तरह से अलग अलग कम्युनिटी का इस पर चर्चा रहेगी, लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से बयान आने शुरू हो चुके हैं। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान आया है अभी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लागू किया गया है, और इसके जरिए भी चुनावी फायदा उठाना बीजेपी चाहती है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उस पर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसको लेकर प्रदर्शन की बात की जाए, अलग अलग राज्यों प्रदर्शन की बात की जाए, तो अब देखना होगा कि वहां से किस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन उससे पहले ही एहतियातन सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर सुरक्षा को लेकर, और प्रदर्शन वगैरह ना हो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में अब सीएए का गरमाने वाला है। बीजेपी जहां यह बात कहने की कोशिश करेगी कि हमने जो वादा किया था और जो हम कहते हैं वो हम पूरा करते हैं और हमने सीएए भी लागू कर दिया है, तो वहीं विपक्ष इसको चुनाव से जोड़कर और चुनाव के दौरान फायदा उठाने की बात से जोड़कर बीजेपी पर हमलावर है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं और उससे ठीक पहले सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी और विपक्ष की तरफ से यह भी प्रयास किया जाएगा कि पूरी तरह से प्रयास ही किया जा रहा है कि राजनीतिक फायदा सीए के माध्यम से लिया जाए। एक लंबा विरोध देखिए हमने देखा था सीए के विषय पर, और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा सीए को लेकर होगा। नासिर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव के मुद्दे होते हैं इस तरह से और चुनाव में इसको लेकर भी बात होगी। लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि एक बात तो केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कही गई है कि देखिए इस मामले को लेकर किसी भी तरह के कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। सीएए दूसरे देशों में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें खासतौर से अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं और उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और वो वहां की प्रताड़ना से परेशान होकर भारत में बसना चाहते हैं और या फिर भारत आ चुके हैं पहले से, तो उनको इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। और इसमें एक बात जो इस कानून के तहत लागू की गई थी वो थी कि 2014 से पहले जो जो लोग भारत में आ चुके हैं उनको इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है, देखिए चुनाव नजदीक है और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक बार आ जाते हैं तो राजनीति में तो देर तक स्थिर रहते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की बात है। 24 के चुनाव में वैसे भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है और ऐसे में विपक्ष के हाथ सीए के विरोध को लेकर एक बड़ा अभी हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च कराया सीए के नोटिफिकेशन लागू होने के साथ साथ, तो जो हम बात कर रहे थे लगातार, बिल्कुल ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, राजधानी दिल्ली से। और राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन जब सीए और एनआरसी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि लागू होने वाला है, तो उस वक्त देखने को मिला था। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है कि किसी तरह का प्रदर्शन अभी हो रहा है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं कि किस तरह से सीए को लेकर एक तरफ तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी तरह का प्रदर्शन ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, हालात बिगड़ जाए। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बाकायदा मार्च यहाँ निकाले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री की तरफ से, और प्रयास इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि देखिए कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। किसी भी दिन लोकसभा चुनावों को लेकर भी देखिए तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे ठीक पहले सीए को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी।